आज हम जानेंगे कि क्या होती है सर्वाइकल माइलोपैथी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुकेश हरिद्वाल। तो बेसिकली सर्वाइकल माइलोपैथी अपने गर्दन के अंदर मेन स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर होने के कारण होती है। ये प्रेशर दो तीन चीज़ों की वजह से हो सकता है। एक तो डिस्क प्रोलैप्स होकर के डिस्क स्पेस कम हो जाता है, जिसके कारण स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर आ जाता है। दूसरा, एज के कारण अपने जॉइंट्स घिस के ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं। इन ऑस्टियोफाइट्स के कारण प्रेशर आ जाता है। तीसरा रीजन हो सकता है कि अपना सर्वाइकल स्पाइन के अंदर लिगामेंट्स होते हैं, जिनमें एक लिगामेंट होता है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट। उसका कैल्सिफिकेशन होने के कारण भी सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर आ जाता है और अपने को सर्वाइकल माइलोपैथी हो सकती है। ये बेसिकली ओल्ड एज की डिजीज़ है, बट समटाइम्स इन फ्यू केसेस अपने को यंग और मिडिल एज में भी देखने को मिलती है। ओल्ड एज में बेसिकली ये डीजनरेशन की वजह से होती है। डीजनरेशन के कारण, डिस्क खराब होने के कारण, जॉइंट्स खराब होने के कारण, ऑस्टियोफाइट्स बनने के कारण अपनी स्पाइनल कॉर्ड प्रेस हो जाती है। ओल्ड एज में इस डिजीज़ को अगर डॉक्टर अगर नॉर्मल फिजिशियन वगैरह देखते हैं तो उनको लगता है कि एज के कारण पेशेंट का चलना फिरना कम हो गया है, बंद हो गया है, बट ये एज की वजह से ना होकर के ये मोस्ट ऑफ द टाइम सर्वाइकल माइलोपैथी की वजह से प्रॉब्लम होती है। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण बेसिकली हम इनको 5 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। स्टेज 1 में पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होते, ओनली साइंस होते हैं। जब डॉक्टर और एन एक्सपर्ट स्पाइन सर्जन पेशेंट को एग्जामिन करता है तो उसको पता चलता है कि इसको सर्वाइकल माइलोपैथी स्टार्ट हो गई है, लेकिन पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होते। इसको हम बोलते हैं स्टेज 1। स्टेज 2 के अंदर पेशेंट को थोड़ा बैलेंस बनाने में दिक्कत आती है, पेशेंट को गिरने का डर लगने लग जाता है, पेशेंट की स्पीड, चलने की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन पेशेंट अपने सारे काम करता रहता है एंड ही इज एबल टू वॉक इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी सपोर्ट। स्टेज 3 में पेशेंट को चलते टाइम बैलेंस बनाने में और ज़्यादा दिक्कत आती है, उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, पेशेंट अपना ऑक्यूपेशन या काम वाम नहीं कर पाता है, पेशेंट घर पे रहने लग जाता है एंड ही बिकम्स बेड होम बाउंड। ये होती है स्टेज 3। इसके साथ में पेशेंट को लिखने में भी दिक्कत आने लग जाती है, उसकी हैंड राइटिंग खराब हो जाती है, पेशेंट को बटन बंद करने में दिक्कत आने लग जाती है। मीन्स जो भी अपने फाइन मोटर काम होते हैं हैंड से करने वाले, उन सभी कामों में दिक्कत आने लग जाती है। स्टेज 4 में पेशेंट को चलने में बैलेंस इतना गड़बड़ होने लग जाता है कि पेशेंट बिना किसी सपोर्ट के चल नहीं पाता है। पेशेंट को चलने के लिए किसी तरह का सपोर्ट लेना पड़ता है, या तो वॉकर लेना पड़ता है या स्टिक लेनी पड़ती है। स्टेज 5 में पेशेंट बिकम्स बेड बाउंड। उसके बाद पेशेंट जो है बेड से उठ के अपने आप इंडिपेंडेंटली चल नहीं पाता है। इस बीमारी का सही समय पे डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बीमारी के अंदर हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो ये इस बीमारी को केवल हम आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। वी कैन ओनली हाल्ट द प्रोग्रेशन ऑफ दिस डिजीज, वी कैन नॉट रिवर्स द डिजीज। मीन्स अपन डिजीज को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो डैमेज हो चुका है उसको अपन रिकवर नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम इस डिजीज को स्टेज 2 और स्टेज 3 तक डायग्नोज कर लेते हैं तो इसमें हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर इसके बियॉन्ड हम इसको ट्रीट करते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो आज हमने जाना कि क्या होती है सर्वाइकल माइलोपैथी एंड क्या होते हैं इसके लक्षण। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से आगे जानने के बारे में कि क्या होता है सर्वाइकल माइलोपैथी एंड सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का ट्रीटमेंट। थैंक यू।